जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आज आपकी यहाँ पर देखा जाए तो 46 नंबर का लेक्चर है, 46वां लेक्चर है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मिश्रण। तो एक बहुत ही छोटा टॉपिक है ये और अच्छा टॉपिक है। चलिए आइए देखते हैं टॉपिक के बारे में। पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे इस टॉपिक का, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर एलिगेशन इसको बोला जाता है और इस टॉपिक का नाम है मिश्रण। आइए देखिए इसमें क्या खूबियाँ होती हैं, हर एक बात को आपको बारीकी से बताया जाएगा। जो मिश्रण चैप्टर है आपका ये, इस मिश्रण चैप्टर में अगर आप देखें तो टोटल आपके 49 क्वेश्चन यूनिक हैं। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है और यहाँ पर रिपीटेड मेरे भाई कितने हैं आपके 75 हैं। टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो 124 124 क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर अगर क्वेश्चनों की अगर हम बात करें कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो एक पहला आपका साधारण प्रश्न है, ये सिंपल क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। दूसरा लिखा है जब दो अलग अलग मूल्यों के वस्तुओं को आपस में मिलाई जाए। ठीक है, जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, मिश्रण को एक अन्य विलयन में प्रतिस्थापित किया जाए। और यहाँ पर जब दो मिश्रण के मूल्य कुछ मात्राओं से तीसरी मिश्रण बने। ठीक है, सही है, ये भी सही है आपका। मिश्रण के लाभ प्रतिशत संबंधित प्रश्न है और विविध का मतलब होता है कि इन सबका मिश्रण है, ये सबको मिलाकर एक बनाया जाता है, उसको बोलते हैं विविध। अब देखिए इसकी कुछ खास बातें हैं क्या। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई मिश्रण के बारे में जानना चाहे या कोई पूछ दे तो आप क्या जानकारी उसको देंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग भाई, हम सभी लोग किसान हैं, घर पे हम लोग के यहाँ खेती होता है, तो तमाम तरह की चीज़ें गेहूँ चावल दाल पैदा होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर गेहूँ पैदा हुआ और एक गेहूँ अच्छे क्वालिटी की है, एक गेहूँ क्या है अच्छे क्वालिटी की है। और मान लेते हैं हम लोग इस समय जो गेहूँ की रेट चल रही है लगभग 20 रुपया किलो होगा, 20 रुपया किलो होगा, ऐसा मान लेते हैं। और एक क्या है मेरे पास गेहूं खराब क्वालिटी की, मतलब उसमें घुन ऊन लग गया है और उसमें क्या है थोड़ा सा दाना उसका सही नहीं है, कुछ खराबी उसमें आ गई है। तो ये कितने का होगा, ये मान लेते हैं 15 रुपये किलोग्राम का होगा, 15 रुपये पर केजी होगा। अब कोई ग्राहक आपके यहाँ आता है या कोई बनिया आपके यहाँ आता है कि भाई हमको गेहूँ दे दीजिए, तो आप उसको क्या करेंगे, आप जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के गेहूँ हैं। अच्छे क्वालिटी वाले गेहूँ देंगे तो मुझको 20 रुपया देगा हर किलो पर किलो पर क्या करेगा 20 रुपया देगा। अगर खराब गेहूँ देंगे तो क्या करेगा 15 रुपया देगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मिला दिया आपस में, और जब मिला दिया तो वो जब आया गेहूँ खरीदने के लिए, हाथ में जब गेहूँ लेकर देखेगा तो सोचेगा कि हाँ गेहूँ एकदम परफेक्ट एकदम अच्छा तो नहीं है और एकदम खराब भी नहीं है, मतलब ये बीच का है, कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ कमियाँ हैं। तो एकदम अच्छा नहीं है तो 20 का भी रेट आपको नहीं देगा, और एकदम खराब भी नहीं है तो 15 का भी रेट आपको नहीं देगा। कुछ अच्छा है कुछ खराब है तो वह इन दोनों के क्या करेगा, बीच का रेट देगा। हो सकता है आपको 18 रुपये पर किलो के हिसाब से आपसे खरीद ले गेहूँ। आई बात समझ में, हो सकता है कि 18 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीद ले। मतलब यहाँ पर दो प्रकार के वस्तुओं को मिलाकर जब बेचा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। एक अच्छे प्रकार की वस्तु है और एक खराब प्रकार की वस्तु है, दोनों का रेट अलग अलग है, लेकिन हम लोग क्या किए उसको मिला दिए। तो जब मिलाएंगे तो एक जो सबसे टॉप जो अच्छा वाला था रेट उससे कम रहेगा और जो खराब रेट था उससे ज़्यादा रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच का रेट रहेगा। और इसी रेट को क्या बोला जाता है, मिश्रण बोला जाता है। ठीक है, इसी रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी रेट को हम लोग बोलते हैं मिश्रण। ये बात समझ गए आप लोग, एकदम बेसिक सामान्य सी बातें हैं। चलिए अब आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहां पर है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी का अनुपात दिया है 4:1। यहाँ पर 55 लीटर का मिश्रण है फल का, इसमें पानी और रस का अनुपात दिया है। अच्छा रस कितना है आपका, तो आप कहेंगे रस जो है और पानी की अगर बात करें, रस और अगर पानी की बात करें तो इसका जो अनुपात दिया है मेरे भाई वह 4:1 है। अगर रस आपका 4 लीटर है तो पानी 1 लीटर होगा। ठीक है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितने का होगा, ये 55 लीटर का, सॉरी इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितने का होगा, 5 लीटर होना चाहिए। 4 और 1 5 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन करे कि 5 नहीं, ये तो 55 है। इस 5 को कहाँ ले जाएंगे, 55 के करीब ले जाएंगे। तो 5 को अगर 55 बनाना है तो 11 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 11 से गुणा यहाँ करेंगे आप तो 11 से गुणा आप यहाँ भी करेंगे, और 11 से जब गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 लीटर।
ठीक है। और 11 से गुणा आप यहाँ भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 गुणे 1 11 हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब इसमें रस 44 लीटर है और पानी कितना है, 11 लीटर है। पूछा है कि मिश्रण को 2 और 1 के अनुपात में बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए। भाई पानी मिला रहा है, रस नहीं मिला रहा है, तो रस मेरा 44 लीटर था, 44 लीटर रस था और पानी कितना था, 11 है। इसमें कह रहा कितना पानी मिला दे, हमने कहा x लीटर पानी मिला दीजिए और फिर मिलाने के बाद अनुपात आपका क्या हो जाएगा, 2:1। क्या हो जाएगा, 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 यहाँ पर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 गुणे 2 22 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा 2x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बताइएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आएगा और 22 बराबर किसके है, 2x के बराबर है। x बराबर क्या आएगा, 11 आएगा। x बराबर क्या आएगा, 11 आएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2023 अभी पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है भाई। क्वेश्चन लिखा है ये कि वाइन और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% क्या है, पानी है। तो 70% का अगर मुझे निकालना हो 10%, तो 70 का 10% मेरे भाई क्या होगा, 7 लीटर होगा। कितना होगा, मतलब यहाँ पर अगर पानी की बात करें तो पानी मेरे भाई कितना होगा, 7 लीटर होगा। और अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए किसका, वाइन की अगर बात करें तो वाइन कितना होगा आपका, वाइन की अगर आप बात करेंगे तो वाइन मेरे भाई कितना होगा, इसमें से अगर 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, 63 लीटर आएगा। ठीक है, चलिए कह रहा परिणामी मिश्रण में पानी की जो मात्रा है वह 12.5% करने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए। ठीक है, पानी मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, पानी की मात्रा 12.5% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। चलिए यहाँ पर 63% आपका 63 लीटर आपका वाइन है, पानी आपका 7 लीटर था। हमने कहा x लीटर अगर पानी और मिला दें, कितना मिला दें, x लीटर पानी अगर और मिला दें तो ये जो अनुपात है कह रहा 12.5% क्या हो जाता है, पानी। तो 12.5% अगर बनाना है इसको क्या लिख सकते हैं, 12.25 12.5 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 87.5 बचेगा। क्योंकि टोटल चीज़ कितना होता है, टोटल आपका कोई भी चीज़ 100% होता है। 100% में से अगर देखें तो 12.5 अगर ये है तो 87.5 ये होगा। और इसी को देखिए, अगर पॉइंट यहाँ से मैं हटा दूँ, पॉइंट यहाँ से मैं हटा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको काटना चाहें आप तो 5 से काटिए, 5 से काटेंगे एक बार में क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। 5 7 35 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। फिर काटिए 5 से, या इसको काटिए 25 से काटेंगे एक बार में, 25 से काटेंगे 7 बार में। सही है, कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 63 × 163 होगा, 7 7 49 हो जाएगा और ये कितना आएगा आपका 7x आएगा। बताइए घटा के कितना आएगा इधर, तो 13 इधर 14, एक इधर बचेगा 14। 7x बराबर क्या है, 14 है, तो x बराबर मेरे भाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा, 2 लीटर। ऑप्शन आपका सी सही होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन अगर आप देखें तो CHSL में पूछा गया है पिछले साल 2023 में। तो जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोग लगा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा है यदि 60 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 40% क्या है, दूध है। अब 60 लीटर मिश्रण में 40% क्या है, दूध है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए कितना दूध और मिलाया जाए। अभी क्वेश्चन आपका सेम वही प्रकार का है। ये क्वेश्चन CPO SI में पूछा गया 2023 में। तो क्वेश्चन आपका ये भी आसान ही है। अब बताइएगा, अगर आपका 60 लीटर का मिश्रण है और इसमें 40% क्या है आपका, 40% आपका दूध है, तो 40% निकाल दीजिए, कितना आएगा आपका 24 लीटर। और 24 लीटर क्या बन जाएगा आपका, दूध। 24 लीटर क्या बन जाएगा आपका, दूध बन जाएगा। तो पानी कितना बनेगा, टोटल मिश्रण कितने का है, 60 का है। टोटल मिश्रण कितने का है, 60 का है। और 24 लीटर उसमें से दूध है, तो मेरे भाई पानी कितना होगा, तो 60 में से 24 घटा दीजिए। 60 में से क्या करेंगे आप, 24 घटा देंगे, क्या आएगा 36 आएगा। क्या आएगा, 36 आएगा। तो ये क्या हो गया आपका, पानी हो गया। ये मेरे भाई पानी हो गया। कह रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाए। दूध है कितना, दूध है 24, पानी कितना है, पानी है 36, मिलाना है आपको दूध। तो हमने दूध में क्या कर दिया, x लीटर मिला दिया। अब ये मिश्रण हो गया 60 का। अगर 60 लीटर आपका दूध हो गया तो पानी कितना होगा, 40 लीटर। क्योंकि कोई भी चीज़ अपना कंप्लीट कब होता है, जब वो 100% होता है तभी होता है वो कंप्लीट। इसको सॉल्व करेंगे, अगर 20 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई, अगर 20 से काटें इसको हम लोग तो 20 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, और 20 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 × 2 कितना हो जाएगा 48, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2x, और यहाँ पर 36 × 2 36 × 3 तो कितना आ जाएगा भाई 36 × 3 है ना, तो 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो बताइए कितना आएगा आपका, यहाँ पर 60 आएगा,
x बराबर क्या आएगा 30, 30 दिया है क्या, देखिए 30 आंसर आएगा आपका, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। पूरे वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 30, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए 5 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, लिखा 40 लीटर मिश्रण में 10% एल्कोहल और शेष जल है। 40 लीटर का मिश्रण, इसमें 10% क्या है, एल्कोहल है। तो बताइएगा अगर 40 का 10% निकालेंगे तो एल्कोहल कितना हो जाएगा आपका, एल्कोहल मेरे भाई 4 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एल्कोहल की अगर बात करें तो एल्कोहल कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा। और उसमें पानी की बात करें, जल की बात करें तो जल कितना होगा आपका, जल आपका 36 होगा। जल कितना होगा 36 होगा। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मिलाना क्या है आपको, जल मिलाना है, पानी मिलाना है, तो अब बताइएगा आपका जो पानी है वो कितना था 36 था, अगर 4 लीटर और मिला देंगे तो ये पानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा 40, और टोटल मिश्रण अभी तक आपका कितना था, ये 40 था। अगर 4 लीटर पानी मिलाएंगे तो अब ये मिश्रण कितने का हो जाएगा, अब ये मिश्रण आपका हो जाएगा 44 लीटर का। कितने का हो जाएगा 44 लीटर का। तो कह रहे हैं मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट बताइए, एल्कोहल कितना परसेंट है। तो एल्कोहल की अगर बात करें तो एल्कोहल 4 लीटर पहले था, मिला रहे हैं पानी तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, मिश्रण का मात्रा बढ़ेगा, लेकिन एल्कोहल आपका 4 लीटर ही रहेगा। तो आप कहेंगे एल्कोहल तो मेरे पास 4 लीटर है, लेकिन मिश्रण की अगर बात करें तो अभी तक 40 था, लेकिन 4 लीटर पानी डाल दिए तो जो अब मिश्रण बना है वो कितने का हो गया है, 44 का हो गया है। इसी का निकाल दीजिए परसेंट और आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। काट के बताइए कितना आएगा, 4 से काटेंगे इसको 11 बार में आएगा। अगर 100 में आप 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11% आएगा। कहाँ दिया है भाई, 9 सही 1/11, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए लिखा है 2 अलग अलग मूल्य की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, 32 रुपए लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 80 रुपए लीटर वाले मिश्रण प्राप्त हो जाए। अब सोचिए मेरे पास यहाँ पर एक मिश्रण है, 32 रुपए लीटर के दूध है। दूध कितने का है, दूध आपके पास 32 रुपए लीटर के हिसाब से है। अब इसमें मिलाना है पानी। अब जब भी आप कभी पानी मिलाएंगे आप, तो पानी कभी खरीद के मत मिलाइएगा उसमें, क्योंकि पानी आजकल मिलता है क्या मार्केट में, पैसे में। जब कभी भी कोई ग्वाला दूध बेचने वाला अगर पैसा पानी मिलाता है दूध में, तो दूध में पानी वही मिलाता है जो नल से चलाएगा सीधे उठा के उसमें डाल देगा। पानी कभी खरीद के नहीं मिलाता है। तो हमने मान लिया भाई पानी जब मिलाएंगे तो पानी का कीमत तो 0 हो जाएगा। दूध की कीमत पहले 32 था, और जब पानी मिला देंगे उसमें तो कह रहा मिलाने के बाद उसमें अब उसकी कीमत कितनी हो गया, 28 रुपया हो गया। अब ये मिश्रण की जो कीमत है वो 28 रुपया हो गया। ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई, 28 रुपया हो गया है। तो पूछ क्या रहा है कि किस अनुपात में ये मिश्रण मिलाए गए हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 28 आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। अगर इसको सॉल्व और कर दी, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में, 7:1 आपके सवाल का आंसर होगा। 7:1 ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। जितने क्वेश्चन आप सभी लोग लगा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल के हैं, सीएचएसएल के हैं, सीपीओ के हैं, अभी एमटीएस के भी आएंगे, दिल्ली पुलिस के आएंगे। जितना भी एसएससी वैकेंसी कराती है हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है, यदि 100 रुपये और 150 रुपये किलोग्राम वाले 2 प्रकार की दालें X और Y हैं को 7:20 के अनुपात में मिलाया जाए तो दालों के इस मिश्रण का प्रति किलोग्राम निकटतम मूल्य क्या होगा। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास 2 प्रकार के दाल हैं, एक दाल है 100 रुपये किलो वाली और एक दाल है 150 रुपये किलो वाली। ठीक है, 2 प्रकार की दाल है और इसको मिलाते किस अनुपात में, इसका 7 किलो मिलाते हैं। अगर इसको 7 किलो लेते हैं तो इसको कितना लेते हैं, इसको 20 किलो लेते हैं। ठीक है, इसको क्या लेते हैं, 20 किलो लेते हैं। आई बात समझ में, इसको अगर 7 लेंगे तो इसको क्या लेंगे 20। यही क्या है, इनका अंतर है। तो 7 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 700 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 × 2 हो जाएगा 30 और हो जाएगा 3000। टोटल अगर मात्रा आप देखें तो 3000 यहाँ, 700 यहाँ, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3700।
कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 3700। अब टोटल अगर हम देखें तो 3700 रुपये जेब से खर्च कर रहे हैं कितने किलोग्राम के पीछे, 20 किलोग्राम ये, 7 किलोग्राम ये, 27 किलोग्राम के लिए। कितने के लिए, 27 किलोग्राम के लिए। अगर कभी 3700 में अगर 27 से आप भाग दे दें तो निकटतम जो आंसर होगा आपके सवाल का आपको मिल जाएगा। निकटतम जो आंसर होगा आपके सवाल का आपको मिल जाएगा। और वो आंसर क्या होगा, काट के देखिए भाई क्या आएगा। इस वैल्यू को अगर काटेंगे आप तो आएगा 137, क्या आएगा 137 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन निकटतम पूछा था तो आंसर आपके सवाल का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, एक पंसारी को क्रमशः 128 रुपये और 143 रुपये किलोग्राम वाले मूल्य के चावल को दो किस्मों के अनुपात में मिलाना है। किस अनुपात में मिला दें हम कि इसका जो रेट है मिश्रण का वो 137.75 के अनुपात में हो, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, मिश्रण, हाँ ठीक है, उसका पूछा गया किस अनुपात में मिलाया जाए। अब बताइएगा हमको, एक चावल है 128 रुपये किलोग्राम वाला और दूसरा चावल कितने का है, 143 रुपये किलोग्राम वाला चावल है ये, ठीक है। 100 कितने का है मेरे भाई, 43 रुपये किलोग्राम वाला चावल है। अब इनको जब मिलाते हैं तो जो मिश्रण होता है वह 137 पॉइंट कितने का है, 75 का है, 75 का है। इसका अनुपात निकाल लीजिए। इसका क्या निकाल लेंगे, इसका अनुपात निकाल लीजिए। अब बताइए यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 यहाँ पर है और 2.5 यहाँ पर, 3 2 5, 5.75 यहाँ पर आ जाएगा। इसको जब घटाएंगे आप तो ये कितना आएगा, 2.5 इधर है, 8 इधर, 2 इधर है और उधर 7, तो 9.75 आएगा, 9.75 आएगा। इसको सॉल्व करिए। पॉइंट यहाँ पर भी था, इस पॉइंट को हटा दीजिए और इस पॉइंट को हटा दीजिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 9। और काटिए इस वैल्यू को, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 बचे 25 हो जाएगा। इसको 5 से काटिए, इसको अगर 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे एक बार में, 4 बचेगा आपका, 5 9 45, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर काटिए तो 5 2 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, 1 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे आप तो ये आएगा 5 3 15, 5 9 45, ठीक है। चलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया। और क्या रेशियो दिया है, और ये कटेगा क्या, और काटिए भाई, काट के देखिए कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है। 5 2 10, 5 3 15 सही है। इसको घटा के देखिएगा, 39 13 से कटना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर है 39, इसका मतलब है कि आंसर आपका सी सही होगा। आंसर क्या होगा, सी सही होगा। लेकिन कोई गलती तो नहीं किया घटाने में हमने, 3 उधर है और इधर 2.5, 3 2 5, 5.75 क्या आएगा, अच्छा सॉरी, ये क्या आएगा, 0.25 आएगा। इसको हटा दीजिए पूरा, ये पूरा हटाइए, कितना आएगा, 5.25 आएगा ना। चलिए अब इसको हटाइए, चलिए अब घटाइए, 5 से काटिए इसको, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, फिर काटिए 5 से, 5 2 10, 5 1 5, ठीक है। अब 7 से काटिए, नहीं 7 से नहीं, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 13 बार में, 3, ठीक है। 7:13 आएगा। पूरा वैल्यू काटने पे क्या आएगा, 7:13 आएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी सही हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, एक पहले किलोग्राम का रेट ये था, दूसरे किलोग्राम का रेट ये था। कह रहा किस अनुपात में मिला दें इनको कि इनके मिश्रण का जो रेट आ जाए वो इस रेट से बेचा जाए। तो हमने क्या किया है, इनको एलिगेशन मेथड से सॉल्व किया। तो जो वैल्यू कटेगा, जब तक कटेगा काटते रहेंगे, काटने के बाद आपके सवाल का आंसर क्या आएगा, 7:13 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या लिखा है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 20 किलोग्राम चावल को 100 रुपये प्रति किलोग्राम चावल लागत वाले 22 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए तो इस प्रकार मिश्रण का मूल्य 84 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 20 किलोग्राम चावल, यहाँ पर 20 किलोग्राम चावल है जिसका रेट क्या है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। अब कह रहा है कि इनको 100 रुपये प्रति किलोग्राम चावल वाले के साथ मिलाइए, ठीक है। और ये कितना है, ये y किलोग्राम है, ठीक है। और इसका जो मिश्रण आता है वो मिश्रण कितने का आता है, मिश्रण का जो रेट होता है वह
रुपया प्रति किलोग्राम से बेचा जाता है। इसका अंतर निकाल लीजिए, इसका क्या निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका अंतर 16 आएगा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 4। काटेंगे आप तो ये एक बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4:1 आएगा। ये जो 4:1 है आपका, ये 4:1 है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है भाई, इसको अगर देखें तो ये किसके बराबर है, ये 20/y के बराबर है। 4 से काटेंगे इसको 5 बार में, y बराबर क्या आएगा 5, y बराबर क्या आएगा 5, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन अगर एसएससी फेज 11 में पूछा गया है 2023 में, 2023 में पूछा गया सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए, हाँ इस क्वेश्चन पे आइए, 11 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, लिखा है R1 और R2 मात्रा के दो अलग अलग प्रकार के चावल जिसकी कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 75 रुपये प्रति किलोग्राम चावल है। यहाँ पर R1 R2 दो अलग अलग प्रकार के चावल हैं जिसकी कीमत क्रमशः 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और यहाँ पर 75 रुपये प्रति किलोग्राम है, को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है जिसकी कीमत क्या होती है 65 रुपये प्रति किलोग्राम होती है। तो R1 R2 का अनुपात पूछा, बताइएगा। यहाँ पर R1 लिखा था और यहाँ पर मेरे भाई R2 लिखा हुआ है, ठीक है। R1 की बात करें तो ये 60 रुपये किलोग्राम वाला रेट है और ये कितना है, ये 75 रुपये किलोग्राम वाला रेट है। इन दोनों को जब मिलाकर बेचते हैं तो 65 के भाव से बेचते हैं, 65 के भाव से बेचते हैं। तो इसका निकाल दीजिए अंतर, इसका क्या निकाल देंगे अंतर, तो इसका अगर गैप निकालेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा और इसका गैप निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। काटेंगे तो 2:1 आएगा, क्या आएगा 2:1 आएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा आपका 2:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। आइए यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन भाई, लिखा है कि एक 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल और 75% क्या है पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा बताइए। सोचिए 40 लीटर का आपके पास मिश्रण है, इसमें एल्कोहल कितना है 25%, तो इसका 25% अगर आप निकाल देंगे तो 25% का मतलब क्या होता है, 25 से काटेंगे इसको 4 बार में और 4 से इसको काटेंगे 1 बार में, तो क्या आएगा 10। यहाँ पर जो एल्कोहल की मात्रा थी, जो एल्कोहल की मात्रा है वो कितना है, वो आपके पास 10 लीटर है। एल्कोहल आपके पास 10 लीटर है, तो बताइएगा यहाँ पर पानी कितना होगा। अगर पानी की बात करें तो भाई टोटल मिश्रण है 40 लीटर का, 40 में से 10 एल्कोहल है तो 30 क्या होगा आपके पास, 30 होगा आपके पास पानी, 30 क्या होगा आपके पास पानी। अब क्या कह रहा है कि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब सोचिए आप, अभी तक मिश्रण जो था वो 40 लीटर का था, अगर 10 लीटर पानी मिला देंगे तो जो नया मिश्रण बनेगा, अब जो नया मिश्रण बनेगा वो कितने का हो जाएगा, वो 50 लीटर का हो जाएगा। अभी तक 40 लीटर का था लेकिन 10 लीटर पानी और मिला दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 50 लीटर हो जाएगा। पूछ रहा उस 50 लीटर में एल्कोहल की मात्रा बताइए। एल्कोहल पहले भी 10 था, अब अभी भी 10 ही रहेगा क्योंकि मिला रहे हैं पानी, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी ना। तो अब मिश्रण में देखा जाए 50 लीटर का मिश्रण हो गया आपका। मिश्रण कितने का है 50 लीटर का है, एल्कोहल कितना है इसमें 10, काट देंगे आप 100% निकालिए, 50 से काटेंगे 2 बार में और 10 दूनी 20, 20% दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन आपका ए, 20% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अगर देखें तो सीजीएल में पूछा गया है अभी 2023 में, पिछले साल। अब ऐसे क्वेश्चन आप देख के गेस कर सकते हैं कि 2024 का जो एग्जाम होने वाला है सीजीएल का 10 सितंबर से एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि अब अभी ऐसा तो नहीं 2-4 साल पहले का क्वेश्चन है कि आपको लगे नहीं बहुत पुराना क्वेश्चन, ऐसा नहीं आ सकता। अभी पिछले साल ही ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो इस बार भी पूरी चांस है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को फिर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि मिश्रण को अन्य विलयन में प्रतिस्थापित करना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, लिखा है कि एक जार में चाशनी और पानी का मिश्रण, पानी के मिश्रण में 35% क्या है चाशनी है। इस प्रकार इस मिश्रण के एक अन्य भाग को दूसरे मिश्रण में प्रतिस्थापित कर दिया जाए जिसमें 20% चाशनी है, तो अब इस नए मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत 24% हो जाता है। तो नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया था, चलिए बताइएगा।
ध्यान से देखिएगा, आपके पास पहली जो चाशनी थी उसमें जो मिश्रण क्या था आपका चाशनी था वो 35% था, 35% था। जो दूसरा मात्रा था उसमें 20% आपका चाशनी है। कितना है? 20% आपका चाशनी है। अब जब इनको मिला देते हैं एक नए मिश्रण में तो चाशनी का जो परसेंट हो जाता है वो 24% हो जाता है। ये 24% हो गया। मेरी इच्छा ये है कि मैं परसेंट को अगर चाहूँ तो सभी जगह से हटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबके साथ वही व्यवहार किया जा रहा है। किसी एक के साथ करते तो बुरा लगता, लेकिन सबके साथ करेंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होगा। अब इसका निकाल दीजिए गैप, आप इसका गैप निकाल दीजिए। अब बताइए 35 में से अगर 24 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? 9 आएगा, नहीं सॉरी 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, इसको घटाइए। यहाँ पर अगर 20 में से 24 कम करेंगे, लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। देखिए जो ये बीच वाली वैल्यू होती है ना, जो बीच वाली वैल्यू होती है वो इन दोनों में से किसी एक से बड़ा रहेगा, किसी एक से छोटा रहेगा। आप कहेंगे भाई 35 से छोटा है, अगर ये 35 से छोटा है तो पक्का है कि अगले वाले से बड़ा होगा, और देखिए 20 से बड़ा ही है, तो इसका गैप कितने का आएगा? गैप यहाँ पर 4 का आएगा। तो अब ये कटेगा नहीं, अगर कटता तो काटते, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए आप। 4 और 11 का अनुपात आएगा, 4:11 का अनुपात आएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में ही पूछा गया है। ठीक है, 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन को। लिखा है एक मिश्रण में एक रसायन X और पानी का अनुपात क्या दिया है? 15:9 है। जब इस मिश्रण के 48 लीटर मिश्रण को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो अनुपात 11:13 हो जाता है। प्रतिस्थापन के बाद पूछ रहा है, प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2023 में। कब पूछा गया मेरे भाई? 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब आप बताइएगा। यहाँ पर एक मिश्रण था 15 और 9 का। इस 15 और 9 को अगर देखें तो यहाँ पर 15 है और ये क्या है? 9 है। और अगला जो है यहाँ पर ये अनुपात कितना दिया है? 11 और 13 का, 11 और 13 का। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है आपसे कि जब इस मिश्रण के 48 लीटर मिश्रण को पानी से बदला जाए, पानी से क्या किया जाए? प्रतिस्थापित किया जाए। तो अगर पानी से बदलेंगे आप तो यहाँ पर जो रसायन की मात्रा है, ये रसायन, पहला वाला जो रेशियो है रसायन को दिखा रहा है और ये वाला जो है वाटर को दिखा रहा है। अगर आप पानी से चेंज कर रहे हैं तो रसायन तो सेम रहा होगा ना, मतलब जितना यहाँ रसायन उतना यहाँ रसायन होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे यहाँ 15 था, यहाँ 11 था। तो मेरी इच्छा ये है कि यहाँ पे क्या कर दें आप, यहाँ पर 11 से गुणा कर दें और यहाँ पे क्या कर दें आप, 15 से गुणा कर दें। ठीक है, जब 11 से गुणा करेंगे तो 15 दहा में 150, 15 गुणे 11 165 होता है। ठीक है, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 11 9 99 99 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 11 165 आएगा और यहाँ पे देखेंगे तो 15 दहा में 150 और 15 3 45 कितना आएगा? 195 आएगा, 195 आएगा। पक्का आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा? 195 आएगा। देख लीजिए सब लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब जितना रसायन यहाँ पर उतना रसायन यहाँ पर, अंतर किसका है? अंतर पानी का है। यहाँ पर 95 लीटर पानी है, यहाँ पर 195 है, यहाँ पर 99। कितने की वृद्धि हो गई? यहाँ से यहाँ पर आने में 96 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 96 की वृद्धि हो गई। लेकिन कह रहा है कि 96 का नहीं हुआ है, ये कितने का था? ये 48 लीटर के बराबर है। किसके बराबर है? 48 लीटर के बराबर है। तो आप बता सकते हैं कि 96 लीटर की जो वैल्यू है, ये जो 96 लीटर की वैल्यू है, ये 96 नहीं, ये 48 के बराबर है। तो आप बताएंगे 1 लीटर की वैल्यू किसके बराबर होगा? तो 98 नहीं, कितना होगा? सॉरी, ये क्या होगा? 48/96। कितना होगा? 48/96 होगा। तो आपको निकालना क्या है? 195 निकालना है। क्या निकालना है? 195 निकालना है। इसी को कैलकुलेट करके अपने सवाल का आंसर दे दीजिए। इसी को क्या करना है? इसी को कैलकुलेट करके अपने सवाल का आंसर दे दीजिए। बताइए कितना आएगा? काट पीट के बताइए भाई कितना आएगा। देखिए अगस्त 2023 में पूछा गया सवाल है, CHSL में पूछा गया था। बताइए भाई। देखिए काटना अगर हो तो कैसे काटेंगे आप? 48 से काटिए इसको 2 बार में और 2 से काटिए इसको। 2 कितना हो जाएगा? 2 9 18, एक बचेगा, 2 7 14। 97 दिया है कहीं पर जी। ऑप्शन आपका डी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ यहाँ पर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। चलिए
लिखा है 126 किलोग्राम वाले और 35 किलोग्राम वाले चावल के मूल्य को एक तीसरी किस्म के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण का मूल्य 153 हो जाता है। तो तीसरे किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या रहा होगा। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के चावल का रेट आपको पता है, तीसरे प्रकार के चावल का कीमत आपको नहीं पता है, लेकिन जब मिलाते हैं तो कह रहा है पहले प्रकार वाला 1 किलो रहता है तो 126 हो गया, दूसरे प्रकार वाला भी 1 किलो रहता है तो 135 हो गया, तीसरे प्रकार वाला मुझे नहीं पता, हमने क्या मान लिया x रहा होगा और इसकी कीमत कितना मात्रा है इसका, a है 2 किलो तो x गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो मिश्रण है उस मिश्रण को बेचते हैं 153 रुपये किलोग्राम के हिसाब से, तो 153 में क्या कर देंगे 2 किलो यहाँ पर, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए। क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। इसको कैलकुलेट करके बताइए 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 6 5 कितना हो गया मेरे भाई 11 हो गया, 3 2 5 5 1 6 हो जाएगा, 1 और 1 2 261 आएगा, प्लस किसके बराबर है 2x के बराबर है, 2x के बराबर है। इसको हटाइए यहाँ से। अब बताइए 4 या 12, 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा, या ऐसे कर दीजिए ना 15 गुणे 60 कितना, 15 गुणे 4 600 और 600 कितना हो जाएगा 612, कितना हो जाएगा 612। इसको उधर भेज दीजिए 261 इधर भेज दीजिए भाई। 2 में से 1 कम करेंगे 1 आएगा और 11 में से 6 कम करेंगे 5 आएगा, बचा क्या आपके पास, बचा 5 और 5 में से 2 कम करेंगे 3, 351 आएगा। 2 से काटिए इसको, जब 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर x की वैल्यू मालूम चल जाएगा। 2 से काटेंगे एक बार में, 2 7 14 हो जाएगा, 17 पॉइंट समथिंग दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। तो 175.5 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का। हाँ यहाँ पर देखिए भाई क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पर कि ए और बी 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया है कितना 5:3। दूसरे बर्तन में क्या दिया है 2:3। बर्तन सी में आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। चलिए बताइएगा, ध्यान से देखिए बात, इस जो सवाल को लगाना है इस सवाल को या तो दूध पर लगाइए या तो पानी पर लगाइए। ठीक है, अगर मेरी इच्छा मैं दूध पर लगाऊं तो दूध कितना है भाई, दूध कितना है 5, पानी कितना है 3, तो दूध की अगर बात करें तो हो जाएगा 5/8, 5/8। अगर हम इसमें देखें दूध तो 2/5 कितना हो जाएगा 2/5। जब तीसरे बर्तन सी में मिलाते हैं तो आधा दूध और आधा पानी रहता है, मतलब 1:1। 1:1 का मतलब क्या हो गया भाई 1/2, क्या हो गया 1/2। हमको क्या निकालना है, इसका गैप निकालना है, हमको क्या निकालना है, इसका गैप निकालना है। अब इसको कैलकुलेट करके बताइए, इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताइए ईमानदारी के साथ क्या आएगा। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, पहले आप यही सोचिए। अगर हम 5 से भाग देंगे 2 में तो क्या आएगा 524.4 आएगा, और 8 से भाग देंगे तो 8×5=40, ये बड़ा है 8×6=48, ये बड़ा है और ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। तो आप क्या करेंगे 5/8 - 1/2। अगर ये बड़ा है तो अब ये छोटा होगा, और अगर ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। 1/2 माइनस क्या कर देंगे 2/5 कर देंगे। इसी को कैलकुलेट करना है। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर एलसीएम आएगा 10 और 10 हो गया। अगर एलसीएम आपका, अगर यहाँ पे एलसीएम आप 10 ले लेंगे, इसको मैं और छोटा कर दूँ क्या, देखिए अगर छोटा हो तो छोटा मैं कर दूँ। हाँ क्वेश्चन छोटा होगा भाई, सवाल तो आपका ऐसे ही रहेगा जो लिखा गया है ये ऐसे ही रहेगा। चलिए देखिए कोई बात नहीं, मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, इसको कहाँ से रख के चला गया, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर एलसीएम लेंगे कितना आएगा यहाँ पर 10, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 और यहाँ पर है 4, ये कितना हो जाएगा आपका 4। देखिए ये कितना आएगा आपका 4, सही है। तो फाइनली आएगा 1/10, क्या आएगा 1/10, इसी का काम है। इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे आप 16 लेंगे, 8 ले लीजिए एलसीएम, क्या ले लेंगे 8। तो यहाँ पर रहेगा 5 और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 1/8 यहाँ पर क्या आएगा 1/8। तो 1/10 यहाँ पर है और 1/8 यहाँ पर है। इसको सॉल्व करिए तो आएगा फाइनली 8:10 या 4:5। 4/5 दिया है ऑप्शन में, 4/5 दिया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए,
अब यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका सेम उसी प्रकार का था। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपका ये भी क्या है, 2023 में पूछा गया सवाल है, 2023 का सवाल है। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा दो मिश्र धातुओं में एल्युमिनियम ए और यहाँ पर एल्युमिनियम है और जिंक, दो प्रकार के मिश्र धातु हैं जिसको 5:6 के अनुपात में और 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि पहले मिश्र धातु के 242 किलोग्राम है और दूसरे मिश्र धातु में 144 किलोग्राम आपस में मिला दिया जाए तो ठीक 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 ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए दो अलग अलग प्रकार के क्या है मिश्र धातु। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हो गया, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए एल्युमिनियम की अगर बात करें, किसकी बात करें, एल्युमिनियम की अगर बात करें तो यहां पर एल्युमिनियम कितना है आपका 5/11 है। कितना है 5/11, कितने में से 242 में से। और यहाँ पर जिंक कितना है 6/11 है। ठीक है, चलिए और ये कितने में से है आपका, ये भी 242 में से। अगर दूसरे, ये पहले प्रकार का था, ये पहले प्रकार का है और ये दूसरे प्रकार का है। इसको देखिए, इसमें कितना है 3/8 है। कितने में से मेरे भाई 144 में से। इसको देखिए, ये कितना है आपका, ये आपका कितना है आप 5/8 है। कितने में से 144 में से। इसी को कैलकुलेट करके लिखना है। अगर 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 होता है, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 22 × 5 कितना होता है 110 होता है। 110 यहाँ पर आ गया। 11 से काटेंगे इसको 2, यहाँ कितना आएगा भाई 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 132 आ गया। कितना आ गया 132 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करिए, 8 से काटेंगे, 8 × 8 कितना बचेगा 6, 8 8 64, यहाँ पर 18 थे 54, 54 यहाँ पर आएगा। इसको काटेंगे 18, 18 × 5 90, 90 यहाँ पर आएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। 110 यहाँ पर है, 154 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा, 164 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो यहाँ पर 132 और 90 कितना आएगा 192 आएगा, 192। काटिए इस वैल्यू को, जहाँ तक कटे काट दीजिए। 4 से काटेंगे पहले, हाँ 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 एक कम 4, 4 कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 41 और 48, 41 48 नहीं आएगा क्या, एल्युमिनियम और जिंक कहीं कोई कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हुआ है। देखिए भाई 55, हाँ 54 और 11 कितना हो जाएगा भाई 0, यहाँ पर 164 आएगा, 5 1 6 सही है। यहाँ पर 3 9 3 12 हो गया, 9 और 3 12, सॉरी 192 नहीं आएगा भाई, ये ध्यान से देखिएगा। ये कितना आएगा आपका, इसको अगर जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 9 और 3 12, 122 हो जाएगा क्या, 122। देखिए 2 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, एक बचेगा 222 आएगा। और इसको अगर 4 से, हाँ जी 4 से कटेगा भी नहीं भाई, ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16 आएगा। कितना आएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 111, 82 111 दिया, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका ए, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहाँ पहुंचे थे हम लोग, 20 नंबर का हो गया है। चलिए इधर आइए, यहाँ पर लिखा है मिश्रण में ए और बी क्रमशः 5 और 3 के अनुपात में है। मिश्रण में ए और बी क्रमशः क्या है 5 और 3 के अनुपात में है। यदि द्रव बी की 3 लीटर मात्रा मिला दी जाए तो द्रव ए और बी का अनुपात क्या हो जाता है 5:6 हो जाता है। ठीक है, 5:6 हो जाता है, 7:6 हो जाता है। तो मिश्रण ए में द्रव की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका आसान है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो CHSL में पूछा गया 2023 में। अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो मात्रा आपका दिया हुआ है ये कितना दिया था 5 और 3 का अनुपात दिया है। अगर मान लें हम कि 5x ये हो गया और ये कितना हो गया आपका 3x हो गया, मिलाया क्या जाता है 3 लीटर पानी मिलाते हैं, द्रव मिलाते हैं। तो चलिए 3 लीटर मिला दिए, मिलाने के बाद जो इसका अनुपात आता है वह अनुपात 7 और 6 का हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। तो आएगा 6 × 5 = 30,
30x यहाँ पर हो जाएगा और 7 तरीके 21x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 तरीके 21 हो जाएगा। पक्का सही है एकदम। घटाएंगे तो क्या आएगा इधर, 9x बराबर क्या है 21 के है, तो x बराबर अगर निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा 21/9, और 21/9 का मतलब होता है क्या आपका, 21/9 का मतलब ये होता है कि 3 से काटेंगे इसको तो 7 बार में, 3 से काटेंगे इसको 3 बार में, ठीक है। 21/9 है भाई, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में, यही आपका आएगा। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि मिश्रण में a की मात्रा बताइए। a कितना था, a की मात्रा क्या है 5x मान के रखा है हमने, तो लिख दीजिए 5x, और जो x था x का मान क्या आ गया है 7 × 3, 7/3, तो 7×5 = 35, 7×5 = 35, 35/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 35/3 का मतलब क्या हो जाएगा भाई 11 × 33, 11 सही 2/3, 11 सही 2/3 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर देखिए भाई क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण में से थोड़ा सा दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात क्या होता है इतना, तो प्रारंभिक मिश्रण में कितने % दूध थी। चलिए सेम क्वेश्चन है वही आपका। यहाँ पर देखिए अगर हम दूध की बात करें तो दूध क्या होगा 1 और 4 के अनुपात में है, 1 और 4 के अनुपात में था। अगर इसकी वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 1x और ये हो जाएगा 4x, ठीक है। तो 1x यहाँ पर लिखा है और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4x। मिलाते क्या है इसमें, कह रहा है मिश्रण में थोड़ा सा दूध मिलाया जाता है। चलिए हम दूध मिला दिए, थोड़ा सा मिलाते हैं, तो इसको चलिए हटाइए, इसको हटा ही देते हैं, इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, हटाइए इसको। थोड़ा सा दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होता है 2:1 हो जाता है। चलिए यहाँ पर क्या करें 2:1 सॉल्व करिए, 1 + x = क्या है 8 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 7, x बराबर क्या आ गया 7 आ गया। तो पूछा है कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। अब बताइए अगर x का मान क्या आ गया आपका 7, ये लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू आपका एक सेकंड रुक जाइए, इसको भी मानना पड़ेगा भाई, ये 1x है तो ये क्या होगा 4x होगा, और दूध मिलाएंगे, दूध हमने मान लिया y मिला दिया, अब ये क्या हो गया 2:1 हो गया, 2:1। तो यहाँ पर 1x + y = क्या हो जाएगा 4 नहीं कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर क्या हो जा रही है अचर पद हो जा रहा है, दो चीज़ें क्या हो जा रही है अचर पद। कुछ इसमें और दिमाग लगाइए और इसको सोचिए कैसे लगाएंगे, और सोचिए इसको दिमाग से कैसे लगाया जाए। हाँ एक चीज़ दिमाग में और आया है कि हम मिला रहे हैं दूध, लेकिन पानी की मात्रा तो पहले जितना ही है, जितना पानी पहले था पानी उतना अभी भी है, पानी की मात्रा बदल नहीं रहा है, पानी की मात्रा क्या हो रहा है बदल नहीं रहा है। इसको हटाइए, ऐसे लगाएंगे तो काफ़ी लेंदी जाएगा और इक्वेशन पे इक्वेशन बनते रहेंगे। इक्वेशन अगर ज़्यादा बन जाएंगे तो कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए पहले दूध की मात्रा क्या थी, यहाँ पर मिल्क है और यहाँ पर मेरे भाई वाटर है, ठीक है। मिल्क कितना था आपका 1 और वाटर कितना है आपका 4। अब हम बताइए इस क्वेश्चन में कह रहा है कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात हो जाए 2:1। एक बात बताइएगा, हम अगर दूध मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा तो बढ़ेगी लेकिन पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। पानी जितना पहले था पानी उतना अभी भी होना चाहिए। पानी पहले 4 था अब 1 हो गया, 1 नहीं इसको मुझे 4 बनाना है, इसको क्या करना है मुझे 4 बनाना है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे दूध पहले 1 था अब कितना बन गया, दूध 8 बन गया है, कितने की वृद्धि हुई है बताइए। लेकिन पानी पहले 4 था, पानी अभी भी 4 है क्योंकि पानी की मात्रा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, दूध की मात्रा बढ़ रहा है और कितना बढ़ गया आपका 7 बढ़ गया है। मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है 7 लीटर है। अब कह रहा है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है आपसे प्रारंभिक मिश्रण में कितने % दूध की मात्रा है। अब बताइएगा अगर 7 लीटर आपका दूध है, अगर 7 लीटर आपका दूध है तो टोटल कितना था आपका 5, कितना कर देंगे आप % निकालने के लिए 100 से गुणा, 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में और 20 × 7 = 140, 20 × 7 = 140 आएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ आपको लगाने के लिए, इस क्वेश्चन को आप लगा के आइएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन ये आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। क्वेश्चन आपका देखा जाए तो MTS के एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। कब पूछा गया है मेरे भाई 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, देखिए लिखा है समान धारिता वाले 2 पात्र दूध और पानी के मिश्रण
से भरे हुए हैं। जब पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात 3:11 है और दूसरे पात्र में यह अनुपात 9:11 है, यदि दोनों मिश्रण को एक पात्र में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं इसको दिया हूँ आपको होमवर्क के लिए, आप इसको लगाइएगा। बाकी हम जब कल आएंगे तो फिर कल क्वेश्चन को यहीं से शुरुआत करेंगे 25 नंबर से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सभी को।